बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, किचन विद नवीद में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने लगा हूँ जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत मुफीद है और बहुत सी बीमारियों में का ये इलाज भी है। तो इसके लिए हमने 5 किस्म के मुरब्बा जात लिए हैं। सबसे पहले आमले का आधा किलो मुरब्बा लिया है, सेब का आधा किलो मुरब्बा है, बी एक फ्रूट होता है ये उसका आधा किलो मुरब्बा है, गाजर का आधा किलो मुरब्बा है और हडीड का आधा किलो मुरब्बा है। ये है ज़रिश्क, ये हमने 100 ग्राम ली है। और बड़ी इलायची ली है हमने, इसके दाने निकाल के हम इसको ग्राइंड कर लेंगे, इसका पाउडर बना लेंगे। तो ये हमारे पास छोटी इलायची और खुशक धनिए का पाउडर है 125 ग्राम। इसको हिकमत की ज़बान में इसको जवार शाही का नाम दिया जाता है। अक्सर पंसार स्टोरों से ये मिल जाती है, मगर हम इसको घर में नेचुरल तरीके के साथ तैयार करेंगे। ये मैदे की बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। खून की कमी हो सांस का फूलना, इस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म की जो बीमारियां होती हैं, गैस, कब्ज़ वगैरह, खून की कमी, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम बीमारियों का ये इलाज है। तो हम आप ऐसे करेंगे कि इन तमाम मुरब्बा जात को एक एक करके एक लकड़ी के हावन दस्ते में हम इसको, इस तरह के लकड़ी के दस्ते में इसको कूट कर इसकी अच्छी तरह हम पेस्ट बना लेंगे। तो बाकी चीज़ें फिर जैसे जैसे तैयार हो जाएंगी मैं इन सब की पहले पेस्ट बनाऊंगा, फिर बाकी जैसे प्रोसेस होगा मैं आपके साथ इसको शेयर करता रहूँगा। तो अभी मैं इसकी तैयारी में मसरूफ़ हो जाऊँगा, तो अब मिलता हूँ आपके साथ कुछ देर के बाद। तो आए वीवर, इस तरह मैंने सबसे पहले बी का थोड़ा सा मुरब्बा लिया है, तो उसको मैंने इस तरह हावन दस्ते में मैं उसको अच्छी तरह इसको कूट के इसकी पेस्ट बना लूँगा। तो आप हावन दस्ते में बना सकते हैं। अगर आपके पास चॉपर हो तो इनके पास गुठली होती है आमले के मुरब्बे में, और हडीड के मुरब्बे में इसकी गुठली होती है, तो आप वो निकाल दें तो आप उसमें क्या कहते हैं, चॉपर में भी आप इसको बना सकते हैं। अब मेरे पास चॉपर अवेलेबल नहीं था तो मैं इसको देसी तरीके के साथ बना रहा हूँ। इसी तरह सब मुरब्बों की मैंने पेस्ट जब बना ली तो फिर मैं आपके साथ इसको शेयर करता हूँ। ये देखें वीवर, इस तरह इसको कूट के ना हमने तमाम मुरब्बों को, अभी मैंने एक ही कूटा है तो टाइम लगेगा इसको, तो ऐसे बिस तमाम को आहिस्ता आहिस्ता कूट कर इसको ना इस तरह ब्रीक कर लेना हमने। तो फिर सारे ब्रीक हो जाएंगे तो फिर बाकी मैं चीज़ें जो आपके साथ डाल के शेयर करूँगा। ये लें वीवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जो मुरब्बे थे मैंने कूट लिए हैं अच्छी तरह। तो ये ज़रिश्क भी कूट लिया है, तो अब इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो ये छोटी इलायची और जो धनिए का हमारे पास पाउडर है खुशक धनिए का, वो भी हम इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के ऐड कर देंगे। तो अच्छी तरह इसको यकजान कर लेंगे मिक्स कर करके। तो बस आपने इसका एक ख्याल रखना है, इसको ढाँप कर रखना है किसी भी शीशे के जार में या किसी भी शीशे के बॉल में रख लें। तो इसमें गीला चम्मच नहीं, आपने पानी वाला चम्मच नहीं डालना जब भी आपने इसको खाना है। तो खुशक चम्मच इस्तेमाल करें। और इसकी खुराक ये है कि खाने से पहले कम से कम 1 घंटा जो आप एक खाने वाला 1 चम्मच 1.5 चम्मच आप इसकी खुराक होती है, तो आप इस्तेमाल करके इसको ज़रूर देखें। इससे जो आपके मैदे के जुमला अमराज हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हर्बल और यूनानी फार्मूला है ये, तो ये किसी भी किस्म का इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जो टिप मैंने आपके साथ शेयर की है आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर ज़रूर कर दें और लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासर हो और अल्लाह पाक हम सब को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे जी। अल्लाह हाफ़िज़।